बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सतगुरु जी, मेरे दिल की गहराइयों में ज्योत आपके नाम की हमेशा जलती रहे। हर पल महके आपके चरणों की खुशबू से। सांसें भी मेरी, ये अरदास भी मेरी, जुबा करते रहे ना आए कष्ट कभी गुरु परिवार के लोगों पर। आपकी कृपा से ऐसी हो कि झोलियाँ भरती रहे, झोलियाँ भरती रहे। संगत जी, मेरे हजूर कहते हैं गुरु महाराज की वाणी में, अगर दिन के वक़्त तुम बादशाहों की तरह जीना चाहते हो तो रात के चौथे पहर में अमृत वेले तुम उस खुदा के आगे भिखारी बन जाओ जहाँ पे तुम्हें गुरु मिल जाएंगे, जहाँ तुम्हें गुरु जाएंगे। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी हरिद्वार की हर की पेड़ी पे रोज़ आया करते थे। मैं कृष्ण राय कानपुर से हरिद्वार पे हजूर जी के दर्शन करने गया था। संगत जी, रोज़ हजूर बाबा जी हर की पेड़ी पे आराम किया करते थे और वहाँ नज़ारा देखते थे। संगत जी, वहाँ पर एक बाबा जी अपना प्रवचन करते थे। रोज़ वो थोड़ा सा गीता का पाठ करना और भजन कीर्तन करते थे और लोग उनके पास मत्था टेकने आते थे। हजूर जी भी बैठ के उसका भजन सुनते थे और उसका प्रवचन सुनते थे। संगत जी, कृष्ण राय जी को कहते हैं, बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कहते हैं, ये जो सामने भजन कीर्तन कर रहा है ये मेरा पुराना सेवक है, लेकिन इसका मन भटक गया है और यहाँ पे आकर रोज प्रवचन करता है। एक दिन कृष्ण राय जी को बाबा जी कहते हैं कि इसको जाओ 2 रोटी और सब्जी प्रसाद दे दो, और जब ये पूछेगा कि बाबा जी नहीं आए, महाराज जी नहीं आए, तो कहना वो आधे घंटे में आएंगे। और इस तरह से कृष्ण राय जी उस सोहन लाल जी को प्रसाद देते हैं और वो उसको भोजन करके तृप्त हो जाता है। कहता आज भोजन में बड़ा ही अमृत है, बड़ा ही स्वाद आया है। पूछता है वो बाबा जी नहीं आए हैं, तो कहता है कि वो आधे घंटे में आएंगे। जब वो आते हैं, उनका सोहनलाल जी का हजूर जी प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनने के बाद संगतें चली जाती हैं। तब हजूर जी कहते हैं तुम्हारे गुरु कितने हैं? तो कहता है कि मेरे एक गुरु हैं जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण करी है। तो हजूर जी कहते हैं नहीं, तुम्हारे 2 गुरु हैं। उसने कहा नहीं, एक गुरु है। तब बाबा जी कहते हैं एक तो तुम्हारा जो गुरु है जहाँ तुमने शिक्षा ग्रहण करी है, और दूसरा गुरु मैं हूँ। जाओ तुम अपने पहले वाले गुरु को बुला लाओ। सोहन लाल जी अपने पहले गुरु को बुला लाते हैं। हजूर के सामने वो मत्था टेकता है। हजूर जी उससे कहते हैं एक चीज़ बताओ, तुम्हारे यहाँ जो भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तुम क्या उनको लड़कियों को गलत नज़र से देखते हो और तुम ऐसा सा कार्य करते हो? वो अपनी सच्चाई जानकर हजूर के चरणों में गिर जाता है। कहता है तब सोहनलाल जी को अपने गुरु की सच्चाई पता चलती है और सोहनलाल जी बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी को गुरु मानने लगता है। कहता आप मेरे घर चलिए और चाय पीजिए। हजूर जी उसकी बात को मान लेते हैं, उसके घर चाय पीते हैं। तो उसके सोहनलाल जी कहते हैं कि मेरे भाई की दुकान है यहीं पर, आइए वहाँ चलते हैं। तो हजूर जी उसके साथ चलते हैं और संगत जी जैसे ही उसकी दुकान की सीढ़ी में चढ़ने लगती है, हजूर जी सोहनलाल जी को खींच के पीछे कर लेते हैं और देखते क्या है कि उसके भाई की जहाँ वो जा रहा था वो जर्जर दुकान थी, उसकी छत गिर जाती है। इस तरह से सोहनलाल जी को हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी बचा लेते हैं। तब उनके चरणों में गिर जाता है। कहता है कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली,
तभी तो बाबा जी कहते हैं कि तू बेटा पुराना सेवक है, तेरा मन भटक गया था, इसीलिए तो मैं तेरे पास हरिद्वार पे तेरे पहुँचे सुनने आता था कि तुझे कैसे मैं अपना तू बचा लूँ। इस तरह से शंकर जी सोहनलाल जी हजूर का सेवक बन गया। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम।